The second type of rocks. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहला जो प्राइमरी रॉक जो फॉर्म होता है वो हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक। आज हम सेकंड टाइप का रॉक पढ़ेंगे जो कि है सेडिमेंट्री रॉक। ओके, Sedimentary rocks. How are sedimentary rocks formed? Sedimentary rocks are formed by the sedimentation or deposition of smaller rock particles in layers called beds or strata. अब सेडिमेंट्री रॉक्स, उससे पहले सेडिमेंट्स का मतलब ये होता है जब एक लेयर, एक के बाद एक पार्टिकल्स या कोई चीज सेटल होना स्टार्ट कर दे तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। उसी से ये वर्ड लिया गया सेडिमेंट्री। इसका मतलब ये होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, वो एक जगह सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं और सेटल होने के बाद बेड या फिर स्ट्रेटा बनाते जाते हैं और लेयर बाय लेयर ये बेड और स्ट्रेटा इकट्ठे होते जाते हैं। एज रिजल्ट जो हमें रॉक मिलता है वो इन लेयर्स में मिलता है और उसी रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ में आया कि ऐसे रॉक्स या फिर ऐसे रॉक्स जो कि लेयर्स में, जो रॉक्स की लेयर्स में ये सेटल होते होते उन्होंने रॉक्स बना लिए, एज उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रॉक्स आपको लेयर बाय लेयर ही दिखेंगे। अगर आप उनको दूर से ही देखोगे तो आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स उसमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। In fact, the word sedimentary comes from the Latin word sedimentum, which means settle down. अब सेडिमेंट्री वर्ड जो लिया है वो लैटिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब, जिसको लैटिन में सेडिमेंटम बोलते हैं और उसका मतलब होता है सेटल डाउन करना। ओके, Let's look at the process in some detail. Over time, large rocks get broken down into small particles as they roll down, crack, and hit each other. The small particles formed from these large rocks are called sediments. अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं कि जो रॉक्स होते हैं जब ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ये टूटना स्टार्ट करते हैं, जब रॉक्स की वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो वेदरिंग किस वजह से हो सकती है, हो सकता है वहां पे ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड होने की वजह से वो रॉक्स कमजोर पड़ जाते हैं, वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये रॉक्स टूटना स्टार्ट कर देते हैं और हवा और पानी के थ्रू ये एक जगह ट्रांसफर होके कहीं सेटल होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो वहीं पर ही ये रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। These sediments are carried by agents like wind and water and deposited on all the sediments in layers called beds or strata. The lower layers of sediments slowly harden and form solid rocks due to the pressure from the overlying layers. अब होता क्या है, जब हवा और पानी को ऐसे एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं तो इनके ऊपर और भी रॉक्स आके लेयर बनाने लग जाते हैं। तो जो नीचे वाला जो लेयर होती है, जो रॉक्स की जो नीचे सबसे नीचे लोअर मोस्ट लेयर होती है सॉलिड की, रॉक की, वो धीरे धीरे सॉलिड होना स्टार्ट हो जाती है। रीजन ये है कि ऊपर के जो रॉक्स हैं उनका प्रेशर बनता है तो वो वहां पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो नीचे वाला पोर्शन है वो सबसे पहले रॉक बनना स्टार्ट होता है एज कम्पेयर टू द अपर रीजन। जैसे अपर पोर्शन से जितना उसको प्रेशर मिलता जाता है धीरे धीरे वो रॉक बनता जाता है। हैंस सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है। आज फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। लार्ज रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, वो ब्रोकन डाउन रॉक्स क्या करते हैं, जो हवा और पानी को ऐसे ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूसरी जगह जाके सेटल होना स्टार्ट कर जाते हैं, स्ट्रेटा बनाना या फिर अपना बेड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उन बेड्स के ऊपर और भी अदर लेयर्स ऑफ रॉक आके इकट्ठा हो जाती है, फिर उनका प्रेशर पड़ता है जिस नीचे वाली लेयर पे, ऊपर वाले जो रॉक्स जिसे जमा हो गए उनका प्रेशर पड़ता है। एज ए रिजल्ट जो लोअर लेयर है वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाती है। This is how sedimentary rocks are formed.
अभी आप देख रहे हो इस इमेज में, Sometimes अभी थोड़ी देर पहले आपने जो इमेज देखी उसमें आपने देखा हो कि अलग अलग टाइप के कलर की लेयर्स बनी हुई है, और इसी इमेज में देखिए कि आपको कुछ अलग इसमें एक डिजाइन दिख रहा होगा सेंटर में। तो ये जो डिजाइन बना है ये यहाँ पे शायद कोई एनिमल्स उस समय रह गया और फिर उसके ऊपर कोई मरा हुआ एनिमल्स हो या फिर कोई पत्ते हो, कोई प्लांट्स की चीजें हो, उस समय उस प्लांट के उस रॉक के ऊपर आ गई हवा और पानी की वजह से, फिर उसके ऊपर दूसरा रॉक्स की लेयर या फिर दूसरे पत्थर उसके ऊपर आ गए हो, तो उसका इम्प्रेशन उसमें रॉक पर पड़ गया है। during their formation, sedimentary rocks may also contain preserved remains of plants and animals that get trapped within the layers of rocks during the process of rock formation. These remains are called fossils. हम फॉसिल्स पढ़ के आ चुके हैं, है ना। क्या होता है जो डेड डिकेइंग रिमेनिंग जो प्लांट्स और एनिमल्स रहता है जो कि कहीं जाके जम जाते हैं या कहीं दब जाते हैं, उसे हम फॉसिल्स बोलते हैं। ओके, Sandstone, which is an example of a sedimentary rock, is made from grains of sand. अब जो सैंडस्टोन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सैंड से बना हुआ है। सैंडस्टोन डज नॉट करोडेड बाय द फोर्स ऑफ वेदर, और सबसे अच्छा स्टोन ये माना जाता है सैंडस्टोन बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में, या यहाँ तक कि जितने भी पुराने ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं लाइक द रेड फोर्ट हो गया आपके इजिप्ट में जो पिरामिड्स बने हुए वो सैंडस्टोन से बने हुए, क्योंकि वो वेदरिंग एक्शन से वो जल्दी से खराब नहीं होते, जल्दी से टूटते नहीं है। Stone does not get corroded by the forces of weather. अब जैसे ये एग्जाम्पल है हवा महल का, तो ये भी सैंडस्टोन से बना है। रीजन इसका बनाने का यही है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट रॉक्स जिस पर कोई वेदरिंग एक्शंस इतनी जल्दी नहीं होता। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कभी नहीं होता, बट लेकिन लंबे समय तक इस पर वेदरिंग का कोई एक्शन नहीं होता है। The third type of rock is metamorphic rocks. अब जो थर्ड टाइप का हम जो रॉक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब चेंज आना। अब देखो इसमें हम समझते हैं कैसे चेंज आता है। Converted into different rocks with different properties and texture through the process of metamorphism. The origin of the word metamorphic lies in the Greek word metamorphos, that means change of form. अब मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म। मतलब कि कोई स्टोन हो सकता है वो इग्नियस हो सकता है वो सेडिमेंट्री हो, उस पे अर्थ की कुछ इंटरनल प्रेशर, हीट एज वेल एज प्रेशर की वजह से उस स्टोन में कोई चेंजेस आ जाना, उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, उसके अपीयरेंस में कोई चेंज आ जाना, इसी वैसे रॉक्स को हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। They are also famous because they actually form or arise from igneous and sedimentary rocks due to great heat and pressure over time. अब इसमें इतना डिटेलिंग में नहीं दे रखा है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या बच्चों कि जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक किसी वेदरिंग एक्शन की वजह से ये बह के कहीं आ जाते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स थी, जब ये एक जगह वहां पे रुक, जैसे सपोज को सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो गया, पर लेकिन उस पर अब मिट्टी दब गई या फिर मिट्टी के अंदर धंस गया, और वहां पर सालों साल वहां पर अर्थ की जो इंटरनल हीट प्रेशर है वो लगा, फिर ऊपर से अर्थ का खुद का जमीन का प्रेशर लगा। इन प्रेशर की वजह से जब उस रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में या फिर इग्नियस रॉक में जब चेंज आ गया उसकी प्रॉपर्टीज में, सच दैट कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, तब जो उसमें चेंज आया, जो नया जो रॉक बना उस हीट और प्रेशर की वजह से, उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अभी जो आपको बुक में जो एग्जांपल दिख रहा है वो लाइमस्टोन का दिख रहा है। A sedimentary rock
subjected to high pressure. अब ये जो लाइमस्टोन दिख रहा है आपको, एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। इस पे अर्थ की हीट और अर्थ का प्रेशर और समय टाइम लगने की वजह से ये देखो कैसे चेंज हो गया, उसका कलर और टेक्सचर ही देख लो आप। देखिए वो उसका कलर कैसा है, बिल्कुल ग्रेइश कलर में है। और अर्थ का हीट एंड प्रेशर और टाइम की वजह से अब जो उसमें चेंजेस आ गया, वो क्या चेंजेस आ गया, वो मार्बल बन गया। एज अ रिजल्ट जब इस टाइप का कोई चेंज आता है रॉक में, तब हम उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। And heat over time. Thus, marble is a metamorphic rock. Similarly, consider slate. Slate is a metamorphic rock that is formed where clay. अब ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के। जो स्लेट मिलता है वो हमें किससे मिलता है, क्ले, जो क्ले रॉक होता है उससे हमें मिलता है। बट लेकिन उसमें मेटामॉर्फिक या मॉर्फिज्म प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ये हमें जो नया टाइप का रॉक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्लेट। A sedimentary rock is subjected to great heat and pressure. Did you know that Taj Mahal is built of marble, a metamorphic rock? आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को किससे बना हुआ है, इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो स्टोन यूज किया वो मार्बल यूज करा है। एंड मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक। Let's quickly recap what we covered so. ओके बच्चों, तो हमने इस मॉड्यूल में हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो मैंने उसमें बताया था जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और जब लावा फ्लो होके उसी समय एयर की वजह से कूल डाउन हो जाता है, तो जो वो रॉक्स बनाता है वो इग्नियस रॉक। फिर हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने पढ़ा था कि जब ये रॉक्स इग्नियस रॉक जब ये टूट जाते हैं, जब ये रॉक्स टूट के कहीं हवा और पानी की वजह से बहकर कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं लेयर बाय लेयर, तब ऐसे टाइप के रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। वेयर एज जब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक में अर्थ की हीट या प्रेशर या फिर टाइम की वजह से कोई चेंज आए, तो उससे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।